वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 20 के शॉर्ट आंसर्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 277। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 यानी वेरी शॉर्ट आंसर जिसमें एमसीक्यू ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स था उसको कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। ओके, शॉर्ट आंसर जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एन एंगल इन डिग्री इज़ कैपिटल D and in radian is कैपिटल R, then let us determine the value of R by D। कहा जा रहा एक एंगल है, कौन है, उसका डिग्री में जो वैल्यू है वो D है, ये डिग्री में है, और रेडियन में जो वैल्यू है वो है R, ये उसका मान है, और हमें R by D का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि क्वेश्चन में कहा है D जो है कैपिटल D वो है डिग्री में वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले D को हम जो है रेडियन में चेंज कर देंगे। जैसे हमें पता है डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं, तो ये जो D दिया हुआ है ये डिग्री में है। ठीक है, इसको हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो हमें रेडियन में चेंज करने के लिए D को इंटू करना पड़ेगा किससे, π/180 से, π/180 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा किस में, ये हो जाएगा हमारा रेडियन में। ओके, अब क्वेश्चन में कहा है जो रेडियन में वैल्यू है वो है कैपिटल R, मतलब ये कि ये जो चीज़ हमारा आया ये भी रेडियन में है और कैपिटल R भी रेडियन में है। मतलब ये है कि ये जो है D इंटू π/180 ये R के साथ इक्वल हो जाएगा। ओके, इसलिए हम लिख सकते हैं R यानी जो रेडियन का वैल्यू ये क्या है कि एक्चुअली D इंटू π/180, क्योंकि D इंटू π/180 ये रेडियन का वैल्यू है और रेडियन के वैल्यू इक्वल टू कितना होता है, R है, जैसा क्वेश्चन में बोला है। तो ये हो गया हमारा। अब यहीं से हम R बाई D बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे, ये R है, यहाँ पे D इंटू है, तो D इक्वल टू किधर लेके आएंगे तो R के नीचे आ जाएगा, तो R बाई D हो जाएगा। ठीक है, इधर इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा, R बाई D इधर क्या बचा, π/180। ठीक है, तो R बाई D इक्वल टू क्या आ रहा है, π/180, यही हो जाएगा R बाई D का वैल्यू। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकेंड, 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकेंड का जो ये एंगल है या कोण है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या उसका पूरक कोण ये हमें पता करना है। तो जैसा हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, जब दो एंगल या दो कोण को जोड़ने से ऐड करने से 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, तब हम उन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, तो इसको हमें 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 40 में कितना जोड़ने से 90 होगा, तो 40 में 50 जोड़ने से 90 होगा, यानी 90 से हम 40 को माइनस करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 90 से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस मैथ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री को जो है डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम माइनस उसी टाइम कर सकते हैं जब वो जो एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ उसके जैसा है। क्वेश्चन में जो एंगल दिया हुआ उसमें डिग्री भी है, मिनट भी और सेकंड में है, लेकिन जब हम 90 डिग्री की सिर्फ बात करेंगे तो उसमें सिर्फ डिग्री हुआ, तो ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 90 डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं 89 डिग्री और 60 मिनट। ठीक है, ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं कि 89 डिग्री और 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री और ये हो जाएगा 89 डिग्री, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम डिग्री और मिनट में कैसे लिख सकते हैं, 89 डिग्री और 60 मिनट। ठीक है, क्योंकि ये 60 मिनट मतलब ही होता है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री और ये 89 डिग्री टोटल हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, इसके बाद हम इसको थोड़ा और चेंज करके लिखेंगे, इसमें सेकंड है ना, इसको सेकंड में भी चेंज कर लेंगे। कैसे, 89 डिग्री है और जो 60 मिनट है, 60 मिनट में से हम 1 मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे, इधर हो जाएगा 59 मिनट, और इसका 1 मिनट जो हमने कम कर दिया उसको हम सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाता है, 60 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया
आपका 90 डिग्री मतलब इस तरह से हम लिखेंगे उसको। 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, 1 मिनट जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री जब इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो निकालना है सब्सट्रैक्ट करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो किस तरह से करेंगे, ये 90 डिग्री मतलब 89 डिग्री, 59 मिनट, 60 सेकेंड, इससे हम माइनस करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो है 63 डिग्री, 35 मिनट और 15 सेकेंड, इसको माइनस करना है। तो माइनस करके आ जाएगा कितना, देखें ये हम माइनस करेंगे सेकंड से, सेकंड को सबसे पहले माइनस करेंगे तो 0 से 5 नहीं जाएगा, 1 लेंगे इधर, 10, 10 से 5 गया 5, इधर हो गया 5, 5 से 1 गया 4, ये हो गया 45 सेकेंड, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 9 से 5 गया 4, और 5 से 3 गया 2, 24 मिनट, ठीक है। मिनट से मिनट को माइनस कर लिए, और डिग्री से डिग्री माइनस करेंगे, 9 से 3 गया 6, और 8 से 6 गया तो 2, ठीक है। यानी 26 डिग्री, 24 मिनट और 45 सेकेंड, ये हो जाएगा इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चाहे हम एक लिख लेते हैं, इसलिए द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री, 35 मिनट, 15 सेकेंड इज़, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरा कोण क्या होगा, इज़ 26 डिग्री, 24 मिनट, 45 सेकेंड, ओके। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 65 डिग्री 56 मिनट 55 सेकेंड एंड 64 डिग्री 3 मिनट 5 सेकेंड, देन लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल। एक ट्रायंगल या त्रिभुज है, उसका 2 एंगल या 2 कोण का मेजर है, एक एंगल इतना है और एक दूसरा एंगल इतना है, तो तीसरा जो एंगल है उसका हमें सर्कुलर वैल्यू या वृत्तीय मान यानी उसको रेडियन में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमें पता है एक ट्रायंगल या त्रिभुज के तीनों एंगल को या तीनों कोण को जोड़कर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़कर हमें 180 से माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों के जोड़ को 180 से माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा डिग्री में, ठीक है। और उसके बाद उसको हम सर्कुलर वैल्यू में या रेडियन में चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में ये दोनों एंगल दिया हुआ था, दोनों कोण, इनको हम पहले जोड़ना है, जोड़ के देखिए कितना आता है। तो देखिए सबसे पहले सेकंड से सेकंड को जोड़ना पड़ता है, तो 55 सेकेंड और 5 सेकेंड कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद मिनट से मिनट को जोड़ लें, 56 मिनट और 3 मिनट कितना हो जाएगा, 59 मिनट, और डिग्री को डिग्री से जोड़ लें, 5 और 9 और 6 6 12, 129 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये टोटल कितना हो रहा है, ये 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड मतलब क्या हो जाता है, 1 मिनट होता है, तो फिर ये सेकेंड ये हट जाएगा, बल्कि 1 मिनट में और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 129 डिग्री, और ये 60 सेकंड मतलब 1 मिनट हो रहा है, तो 1 मिनट इसमें आ जाएगा, मिनट के जगह में इधर ख़त्म, इधर 0, तो ये बन जाएगा 59 मिनट है, ये हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है, क्योंकि ये मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट इधर ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पे 60 मिनट, 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा डिग्री में, और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, तो ये 129 डिग्री है, और ये 1 डिग्री मतलब 130 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों एंगल को जोड़कर, दोनों कोण को जोड़कर कितना हो गया हमारा, 130 डिग्री। अब जो थर्ड एंगल है, थर्ड डिग्री एंगल कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री से हमें 130 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम या जोड़ कितना होता है, 180 होता है, इसलिए हम यहीं पे बना लेते हैं। इसलिए थर्ड एंगल, तीसरा एंगल, ये तीसरा कोण कितना होगा, 180 माइनस 130, ठीक है। तो फिर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 50 डिग्री, और इसका हमें सर्कुलर वैल्यू निकालना है, तो हम रेडियन में कैसे निकालेंगे, पाई बटा 180 से हम इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 और 80 नहीं कैंसिल होगा, तो ये 5 पाई ऊपर में और नीचे हो जाएगा 80, 5 पाई बाई 18, ये हो जाएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए सर्कल इफ एन आर्क ऑफ 220 सेंटीमीटर
length subtends an angle of measure 63 degree at the center. Then let us determine the radius of the circle. कहा जा रहा है एक सर्कल में या एक वृत्त में एक आर्क है या एक कोस या चाप है 220 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, और वो सेंटर में या केंद्र में 63 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें उस सर्कल का रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई पता करना है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए आर्क है और एंगल बना रहा है सेंटर में, तो फिर हमारा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो इससे पहले मैंने बताया भी है, एस इक्वल टू आर थीटा, ये मैंने पहले भी बताया, एस इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में एस या आर्क का लंबाई या चाप का लंबाई दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, ठीक है, एस हो गया ये, और थीटा जो है ये है 63 डिग्री। लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पे जो थीटा होता है वो किस में होना चाहिए, वो रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 63 डिग्री को π/180 से इंटू करना पड़ेगा। तो 63 को हम π/180 से इंटू कर लेंगे और देखेंगे ये कितना हो रहा है। तो ये हम काट के देखें कितना होगा, तो ये कटेगा 9 से कटेगा, 9 7 63 और 9 दूना 18 0, ठीक है, और नहीं कटेगा। तो 7 इंटू पाई 7 पाई बटा नीचे 20 आ जाएगा। ये हो गया थीटा का वैल्यू रेडियन में। ओके, अब फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है चूँकि एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर थीटा, ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने बताया था। अब यहाँ पे जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, एस के जगह में कितना होगा 220 इक्वल टू आर हमें निकालना है और इंटू थीटा कितना हो गया हमारा 7π/20, 7π/20। ओके, यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे होगा, ये 20 इधर इंटू हो जाएगा, 20 इंटू 220 इंटू 20 इक्वल टू आर इंटू 7π। ओके, तो यहाँ पे डिवाइडेड 20 इधर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा तो यहाँ इंटू हो जाएगा। उसके बाद आर निकालने के लिए आर के साथ क्या इंटू 8 7π, तो इसको इक्वल टू किधर लेके आएंगे तो 7π नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको चेंज करके 22/7 भी हम लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो एक ही बार डायरेक्ट में लिखना चाहे तो हम 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पाई मतलब 22/7 हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि थीटा जो आया हमारा ये इतना रेडियन हुआ, यहाँ पे रेडियन होता है एक्चुअली में, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये रेडियन है, तो अगर ये रेडियन होता है तो ये 22 इसका वैल्यू होता है 180, लेकिन ये रेडियन में होता है, ये टोटल थीटा जो होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो पाई होगा ये 22/7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 20, यहाँ पे आर, यहाँ हम लिख लेते हैं 7 इंटू यहाँ पे इंटू है और पाई की जगह में 22/7। तो ये कितना हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया और 220 इंटू 20 और आर इंटू यहाँ 20 है इक्वल टू किधर आएगा तो 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा। अब ये काट दें, 22 से 22 एक बार में कटा 0 आ जाएगा, 10 हो गया, 20 इंटू 10 कितना हो गया 20 इंटू 10 200 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो गया 200, और इसको घुमा के लिख दे आर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, क्योंकि एस बी जो था ये सेंटीमीटर में था। ओके, तो जो रेडियस अर्धव्यास का लंबाई वो कितना है 200 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, लेट अस राइट द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एन एंगल फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट ऑफ आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 आवर रोटेशन। कहा जा रहा है घड़ी के जो आवर का हैंड होता है यानी घंटा का जो कांटा होता है वो 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल बनाएगा, उसका सर्कुलर वैल्यू या वृत्तीय मान यानी रेडियन में उसका वैल्यू हमें पता करना है। जो घड़ी का घंटा का कांटा होता है, जो सबसे छोटा कांटा होता है, ठीक है, वो 1 घंटे में टोटल कितना डिग्री एंगल बनाएगा, डिग्री में नहीं रेडियन में निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट जैसा क्या है, अगर आप देखेंगे घड़ी को तो घड़ी में आप देखिएगा जो घंटा का कांटा होता है, आवर का हैंड होता है, वो है सबसे छोटा कांटा, और वो 12 से अगर शुरू करेंगे, 12 पे जब कांटा है तो वो 12 घंटे में दोबारा पूरा घूमकर वापस 12 पर आता है, ठीक है। यानी जो सबसे छोटा कांटा होता है, आवर हैंड होता है, वो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर या एक रोटेशन कंप्लीट करता है 12 घंटे में, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि 12 घंटे में जब वो एक चक्कर एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो पूरा एक बार घूमना मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है। तो वहीं मैंने लिखा इन 12 आवर्स द आवर हैंड मेक्स एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। घड़ी का कांटा 12 घंटे में
घड़ी का घंटा का कांटा 12 घंटे में एंगल बनाता है, कौन बनाता है, कितना, 360 डिग्री। और 360 डिग्री मतलब क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन, तो 360 उसका डबल है, तो हो जाएगा 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो ये 2 पाई रेडियन यहीं से समझ में आ गया। 12 घंटे में बनाता है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, इसलिए इन 1 आवर, 1 घंटे में घड़ी के घंटा का कांटा एंगल बनाएगा कितना, तो ये 2 पाई बटा ये 12 नीचे आ जाएगा, जस्ट यहीं से हमारा रेडियन में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इतना एंगल बनाएगा रेडियन में। और ये बराबर कितना हो गया, 2 से काट दे 12 को, 2 छक 12, तो ये हो गया π/6 रेडियन, ठीक है। तो π/6 रेडियन एंगल बनाएगा 1 घंटे में घंटा का कांटा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा शॉर्ट आंसर इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। मैंने जो कुछ बताया इसका मैं PDF फाइल भी बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ओके। और साथ में स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये भी आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इस चैप्टर से जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। उससे ज़्यादा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही कम आया है, कभी कदर आया है, लेकिन 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जैसे कि डिग्री से रेडियन में चेंज करना या रेडियन से डिग्री में चेंज करना, ओके। उसके बाद इस तरह का कुछ एप्लीकेशन भी है, ये भी इम्पोर्टेंट में से है, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन 18, 17, 16, 15 ये सब इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद कुछ और भी एप्लीकेशन 8 हो गया, एप्लीकेशन 9 हो गया, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको, ओके। और यहाँ पर भी फिर है एप्लीकेशन जैसे 14 हो गया, ये सब बना हुआ है, थोड़ा सा आपको देख लेना है, ठीक है। तो यही सब इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेडियन, एक रेडियन क्या होता है, रेडियन कांस्टेंट एंगल होता है, ये सब इसका बेसिक है जो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर दूसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का बताऊंगा, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।